सुप्रभात मित्रों, मैं प्रतिभा पुनः अपने YouTube चैनल पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज मैं पुनः बीएड प्रथम सत्र के कोर्स CC4 का एक टॉपिक जो समग्र पाठचर्या में भाषा की भूमिका और महत्व है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाठचर्या और पाठ्यक्रम दोनों क्या है, समानार्थी है। तो सबसे पहले हम पाठचर्या के या पाठ्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे, जो इस प्रकार है। पाठ्यक्रम में भाषा अपनी भूमिका निम्न प्रकार से निभाती है। ये जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है भाषा चिन्हों का ज्ञान है। ठीक है, भाषा क्या है? चिन्हों का ज्ञान है। दूसरा है ध्वनि का ज्ञान है। तीसरा है सहज अभिव्यक्ति है। चौथा है भाषा पाठ्यक्रम को सरल बनाती है। भाषा पाठ्यक्रम को सरल बनाती है। एवं पांचवा जो है भाषा व्याकरण का ज्ञान कराती है। छठा है उद्देश्य का चयन। भाषा जो है हमें उद्देश्य के चयन करने में सहायता प्रदान करती है। और छठा है विषय वस्तु का चयन। तो ये 6 पॉइंट जो है भाषा की भूमिका का है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? भाषा चिन्हों का ज्ञान है। भाषा क्या है? चिन्हों का ज्ञान है। तो इसका व्याख्यान इस प्रकार है, जब भाषा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है तब सबसे पहले उसे चिन्हों से अवगत कराया जाता है। पाठ्यक्रम के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि किस कक्षा में बालकों को भाषा, लिपि, चिन्हों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। यह चिन्हित करता है कि किस कक्षा में जाकर के बालकों को भाषा का लिपि, चिन्ह का ज्ञान करवाया जाना चाहिए। तो यह हो गया भाषा के चिन्ह का ज्ञान। दूसरा है ध्वनि का ज्ञान। तो ध्वनि के ज्ञान के अंतर्गत जो है भाषा अपनी विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान बालकों को पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्रदान करती है। विभिन्न चिन्हों की आकृति के साथ साथ उनकी उच्चारण ध्वनि विशेष होती है, जो भाषा की विशेषता है। यानी चिन्हों के साथ साथ जो उच्चारण ध्वनि होती है वह क्या होती है? भाषा की विशेषता होती है। उच्चारण की सूक्ष्मता अनपढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अधिक समझ में आती है। यानी इनका कहना ये है कि भाषा की जो शुद्धता है, व्याकरणिक शुद्धता है, वह अनपढ़ व्यक्ति से पढ़े लिखे व्यक्ति को जो है अधिक समझ में आता है और वह उसी के अनुसार ध्वनि का उच्चारण भी करते हैं। जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जो पढ़े लिखे मानव होते हैं, वो सही ध्वनि का उच्चारण ही करते हैं। तो पहला था भाषा चिन्हों का ज्ञान, दूसरा हो गया ध्वनि का ज्ञान, तीसरा है सहज अभिव्यक्ति। किसी भी विषय वस्तु की अभिव्यक्ति बालक अपनी क्षमता में सहजता एवं सरलता से सीख लेता है। किसी भी विषय वस्तु की अभिव्यक्ति बालक अपनी भाषा में यानी मातृभाषा में सहजता और सरलता से सीख लेता है या ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार बालक अपनी भाषा में किसी अन्य विषय की अभिव्यक्ति धारा प्रवाह कर सकता है। अब इस प्रकार बालक अपनी भाषा में किसी अन्य विषय की भी, यानी मातृभाषा में कोई अन्य विषय भी हो, उसमें भी वह अपनी अभिव्यक्ति धारा प्रवाह कर सकता है। तो तीसरा हो गया सहज अभिव्यक्ति। पहला था भाषा चिन्हों का ज्ञान, दूसरा हो गया ध्वनि का ज्ञान, तीसरा हो गया सहज अभिव्यक्ति। और हम चौथा पे आते हैं। चौथा है भाषा पाठ्यक्रम को सरल बनाती है। भाषा क्या है? पाठ्यक्रम को सरल बनाती है, आसान बनाती है। जब बालक किसी भी पाठ्यक्रम को सीखता है जो कि उसकी अपनी भाषा हो, चाहे वो कैसा भी पाठ्यक्रम हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, जो उसकी भाषा है,
हो वो उससे आसानी से सीख लेता है या ग्रहण कर लेता है। और यहीं पर अगर वही बालक उसी पाठ्यक्रम को किसी दूसरी भाषा में सीखना चाहता है तो उसे वहाँ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपनी भाषा में वह सरलता और सहजता से सीख लेता है, और वही पाठ्यक्रम अगर अन्य भाषा में सीखना हो तो बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया है कि शुरुआती यानी प्राथमिक स्तर पर बालकों को मातृभाषा में ही शिक्षा प्रदान किया जाए, जिससे बालकों को पाठ्यक्रम समझने में या पाठचर्या समझने में आसानी हो। अब 5वां पॉइंट है, भाषा व्याकरण का ज्ञान कराती है। भाषा व्याकरण का ज्ञान कराती है। भाषा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर बालकों को व्याकरण का भी ज्ञान प्राप्त करवाती है। भाषा क्या होता है? पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर यानी मिलकर व्याकरण का भी ज्ञान बच्चों को कराती है, क्योंकि प्रत्येक भाषा व्याकरण की अपनी अलग विशेषता होती है, चाहे वो हिंदी की हो, अंग्रेजी की हो, उर्दू की हो, कन्नड़ की हो, आदि किसी की भी हो। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग विशेषता होती है। अब हम आते हैं 6ठा पॉइंट पे। 6ठा पॉइंट है उद्देश्य का चयन। तो उद्देश्य के चयन के तहत जो है किसी भी विषय के पाठचर्या के लिए उसके शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण एवं चयन अति आवश्यक होता है। अब देखिए यहाँ क्या करें, किसी भी विषय के पाठचर्या के लिए या पाठ्यक्रम के लिए उसके शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण एवं चयन अति आवश्यक होता है या महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उद्देश्य के अभाव में कोई कार्य करना जैसे अंधेरे में तीर मारना है। अगर हम बिना उद्देश्य के कोई कार्य करते हैं तो वह क्या हो जाएगा? जैसे अंधेरों में तीर छोड़ना हो गया। हमें उदाहरण के लिए कि हम बीएड कर रहे हैं या बीएड करवा रहे हैं, अगर हम वहाँ आईआईटी के प्रश्न उत्तर आपको पढ़ाएं और आप पढ़ें तो क्या आपको सफलता मिलेगा? आप बीएड कर रहे हैं, आपको शिक्षक बनना है, तो आपका उद्देश्य क्या है? बीएड का जो पाठ्यक्रम है या पाठचर्या है उसको पढ़ना या ग्रहण करना। तो वही कह रहे हैं, उद्देश्य के बिना अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो यही समझा जाता है जैसे अंधेरे में हम तीर छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विषय वस्तु का चयन। विषय वस्तु के चयन के अंतर्गत जो हमारा लक्ष्य है या उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए उचित विषय वस्तु के चयन की भी अत्यंत आवश्यकता होती है। यानी जो हमारा लक्ष्य है या उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए उचित विषय वस्तु या उचित पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि विषय वस्तु के अभाव में निर्धारित उद्देश्य को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं या निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और उद्देश्य विहीन लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसमें जो है विषय वस्तु का अभाव होगा। तो बच्चों ये 7 जो पॉइंट थे वो भाषा की भूमिका का था। तो आज हम लोग क्या पढ़े कि समग्र पाठचर्या में भाषा की भूमिका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के महत्व, उसकी परिभाषा को हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे, ओके। तो अब हम आते हैं पाठचर्या या पाठ्यक्रम के अर्थ पे कि इसका अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान या रेस कोर्स। दौड़ का मैदान या रेस कोर्स। पाठ्यक्रम एक तरह के दौड़ का मैदान है
जिस पर व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। पाठ्यक्रम क्या है? एक दौड़ का मैदान है जिस पे बच्चे या हम मानव अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उस पथ पर चलते जाते हैं या दौड़ते जाते हैं। अतः हम यूँ कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलते हुए बालक अपनी लक्ष्य को प्राप्त करता है। आधुनिक युग में पाठ्यक्रम की परिभाषा में आमूल परिवर्तन आ गई है या आमूल परिवर्तन देखने को मिलता है। प्राचीन धारणाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ पाठ्य वस्तु थी जिसे एक सूची के रूप में लगाया जाता था। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या था? विषय वस्तु जिसे एक सूची के रूप में लगाया जाता था और पाठ्य वस्तु को प्रायः विषय के नाम से ही जाना जाता था। पाठ्यक्रम क्या हो गया? एक सूची हो गया और पाठ्य वस्तु को प्रायः विषय के नाम से हम लोग जानते थे। इसलिए पाठ्य वस्तु को विद्यालय तक ही सीमित कर दिया गया, क्योंकि पाठ्य वस्तु को विषय के रूप में हम जानते थे, इसलिए उसको विद्यालय तक ही सीमित कर दिया गया। साधारण बालक द्वारा कक्ष से बाहर ग्रहण किए जाने वाले अनुभवों को पाठ्यक्रम का अंग नहीं माना जाता था। यानी जो साधारण बालक था वह जो कक्ष से अलग कक्ष से बाहर ग्रहण किए जाने वाले अनुभवों को पाठ्यक्रम का अंग नहीं माना जाता था। उस समय विद्यालय में बालक की आवश्यकताओं की अपेक्षा विषय की अधिक महत्व दिया जाता था। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि उस समय विद्यालयों में बालक की आवश्यकताओं की अपेक्षा, माने बालक की आवश्यकताओं की कोई आवश्यकता नहीं मानी जाती थी, अपेक्षा थी तो विषय की थी, विषय का अधिक महत्व था। परंतु आधुनिक युग में पाठ्यक्रम की भाषाएं अधिक व्यापक हो गई है। पाठ्यक्रम का जो है अंग वह अधिक व्यापक हो गया है। ये परिभाषाएं स्वयं में केवल विद्यालय विषय को नहीं वरन बालक की वो समस्त क्रियाएं व अनुभव आते हैं जिसके लिए विद्यालय पथ प्रदर्शक माना जाता है। इस प्रकार आधुनिक समय में पाठ्यक्रम को बहुत ही व्यापक रूप में देखा जाने लगा। तो बच्चों, पहले हम लोग क्या पढ़े कि भाषा की पहले हम पढ़े समग्र पाठचर्या में भाषा की भूमिका, उसके बाद पढ़े समग्र पाठचर्या में भाषा की भूमिका। नेक्स्ट है पाठचर्या या पाठ्यक्रम के अर्थ। अब हम पाठ्यक्रम की परिभाषा को देखेंगे, यानी डिफिनेशन ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम की परिभाषा इस प्रकार है। विद्यालयों में शिक्षक का मुख्य कार्य बालकों को शिक्षा प्रदान करवाना होता है। विद्यालयों में क्या होता है? शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? बालकों को शिक्षा प्रदान करवाना। और इसे पूर्ण करने के लिए वहाँ पर जो कार्य किया जाता है उसे पाठ्यक्रम या करिकुलम कहते हैं। ठीक है। अतः पाठ्यक्रम को विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। पॉल हिरस्ट के अनुसार, पॉल हिरस्ट शिक्षा शास्त्री जो पॉल हिरस्ट है, उनका कहना या मानना है कि पाठ्यक्रम एक ऐसी गतिविधि है या गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहाँ तक हो अपने निश्चित परिणामों व उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये पॉल हिरस्ट के अनुसार है। नेक्स्ट है मुनरो के अनुसार, यानी शिक्षा शास्त्री मुनरो के अनुसार। मुनरो का कहना है या मुनरो के द्वारा जो थॉट है वो पाठ्यक्रम, वो कहते हैं कि पाठ्यक्रम सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है। मुनरो का कहना है कि पाठ्यक्रम जो है
सभी अनुभवों को अपने में सम्मिलित कर लेता है या समाहित कर लेता है, जिसका प्रयोग विद्यालय बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से करता है। जिसका प्रयोग विद्यालय जो है बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य के रूप में करता है। नेक्स्ट है शिक्षा शास्त्री फ्रोवेल के अनुसार। फ्रोवेल का मानना है कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों का प्रतिरूप होना चाहिए। यानी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? फ्रोवेल कह रहे कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। ये फ्रोवेल का कहना है। अब नेक्स्ट जो शिक्षा शास्त्री है वो है कन्निघम के अनुसार। कन्निघम कहते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिससे वो अपनी सामग्रियों को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में ढाल सकता है। ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का साधन है जिससे शिक्षक अपनी आदर्श उद्देश्य के अनुसार चित्रशाला यानी विद्यालय में उसको ढाल सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है शिक्षा आयोग के अनुसार। शिक्षा आयोग, इनका थर्ड है कि विद्यालय का पाठ्यक्रम अधिक अनुभव की वह समग्रता है जो विद्यालयों द्वारा छात्रों को विद्यालय में या उसके बाहर की बहुमुखी क्रियाओं द्वारा प्रदान की जाती है। शिक्षा आयोग कह रहे हैं कि विद्यालय का पाठ्यक्रम अधिक अनुभव की वह समग्रता है जो विद्यालय द्वारा छात्रों को विद्यालय में या उसके बाहर की बहुमुखी क्रियाओं द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया पाठचर्या या पाठ्यक्रम के परिभाषा। बच्चों, अब मैं इसके महत्व को कल आप लोगों के सामने व्याख्यान करूंगी। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।